अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन इस अध्याय में हमें मिलेगा। ऋषया ऊचुः, ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते तदेव। व्यास तो ब्रूहि भस्म माहात्म्यमुत्तमम् तथा रुद्राक्ष महात्म्यम नाम माहात्म्यमुत्तमम् त्रितयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानन्दय मानसम्। सूत उवाच, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। साधुं पृष्टुं भवद्भिश्च लोकानां हितकारकं भवन्तो वै महाधन्याः पवित्राः कुलभूषणाः। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। ये शाम चैव शिवः साक्षात् दैवतम परमं शुभम सदाशिव कथा लोके वल्लभा भवतां सदा। वही धन्य तथा कृतार्थ हैं, उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया जो शिव की उपासना करते हैं। ते धन्याश्च कृताश्च कृतार्थाश्च सफलम देह धारणम। ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलम देह धारणम उद्धृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपास्यते। ये शिवं समुपास्यते। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेदि च पापानि न स्पृशन्त्येव खदीरांगारकम यथा। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम। तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान नरः तीर्थजन्यम फलम तस्य भवतीति सुनिश्चितम। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति यानी भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। यत्र त्रयं सदा तिष्ठेदेतशुभक्तरं द्विजाः तस्य दर्शनमात्रेण वेणी स्नान फलं लभेत्। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। इसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम, ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं। उसका पाप नाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। तद्दर्शनम यथा वेणी नोभयोरंतरम मनाक एवं यो न विजानाति स पापिष्ठो न संशयः। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए।
विभूतिर्यस्य यो भाले विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नासे शिवमयी वाणी तम तै त्यजेद धर्मम त्यजेद धमम यथा तम त्यजेद धमम यथा। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। शैवम नाम यथा गंगा विभूतिर्यमुना मता रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड्र रुद्राक्ष और शिवनाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर पलड़े में रखा तो तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतः विद्वानों को चाहिए कि वे इन तीनों का सदा अपने शरीर पर धारण करें। शरीरे च त्रयं यस्य तत्फलं चैकतः स्थितम् एकतो वेणिकायाश स्नानजं तु फलं बुधैः तदेवं तुलितं पूर्वं ब्रह्मणा हितकारिणा समानं चैव तज्जातं तस्मात् हार्यं सदा बुधैः। उसी दिन से ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों को धारण कर लेंगे, इन तीनों रुद्राक्ष विभूति और शिव नाम को धारण कर लेंगे। तद्दिनं हि समारभ्य ब्रह्म विष्णावादिभिः सुरैः धार्यते त्रितयं तच्च दर्शनात्यापपाहरम् दर्शनात् दर्शनात् पापहारकम्। ऋषय उचुः, ऋषिगण बोले कि हे शिवरत भस्म रुद्राक्ष शिव नाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म्य को वर्णन करें। ईदृशम ही फलम प्रोक्तम नामादि त्रियतयोद्भवम तन्माहात्म्यम विशेषेण यक्तुमर्हसि सुव्रत। ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सूत जी बोले कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रों, आप सब सदगति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों का महात्म्य सुने। ऋषियो ही महाप्राज्ञा सख्यैवा ज्ञानिनाम वरातन माहात्म्यम ही सद्भक्त्या शृणुत तादरतो द्विजाः सुगूढ़मपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिष्वपि भवत्स्नेहान्वना विप्राः पुण्यः प्रकाश क्रियते धुना कस्तत्रेतय माहात्म्यं संजानाति द्विजोत्तमा महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्मांडे सदसत्परम् वच्मयहं नाम माहात्म्यं यथाशक्ति समान समामतः। कस्तत्रेतय महात्म्यं संजानाति द्विजोत्तमा महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्मांडे सद सत्परम वच्म्यहं नाम महात्म्यं यथा भक्ति समासता शृणुता प्रीतितो विप्रा सर्व पापहरं परम शिवेति नाम दावाग्नेर्महापातकपर्वताः भस्म भवन्त्यनायासास्यं सत्यं न संशयः पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि शौनक शिवनामैकनश्यानि नान्यनश्यानि सर्वथा स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्यः स बुधो मतः शिवनाम ज जा जपासक्तो यो नित्यं भुवि मानवः भवन्ति विविधा धर्मा तेषां सद्य फलोन्मुखाः येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि स्थावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुनैः ब्रह्महत्यादि पापानां राशिना प्रमितान् मुनैः शिवनाम द्रुतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान्नरैः शिवनाम तरिं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ये संसारमूलपापानि तानि नश्यन्त्य संशयं संसारमूलभूतानां पातकानां महामुने
शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। शिवनामामृतं पेयं पापादावाद् न लार्दितैः। पापादावाग्नितप्तानां शान्तिं स्थेन विना नहि। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः संसारदौ मध्येऽपि न शोचन्ति कदाचन। शिवनाम्नि महाभक्तिर्जाता येषां महात्मनां तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। अनेक जन्म भीर्येण तपस्तां मुनीश्वरा शिवनाम्नि भवद्भक्ति सर्वपापपहारिणी। यस्या साधारणी शत्रु यस्या साधारणी शंभो नाम्नि भक्ति खंडिता तस्यैव मोक्ष सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम। कृत्वाप्यनेक पापानि शिवनाम जपाधरः सर्वपाप विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। भवन्ति भस्मसाद् वृक्षा दवदग्धा यथा वने तथा तावन्ति दग्धानि पापानि शिवनामतः। यो नित्यं भस्मपूतांग शिवनाम जपादरः स तरत्येव संसार मधोरमपि शौनक। ब्रह्म स्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्राह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापै शिवनाम जपादरः। विलोक्य वेदानखिलान् शिवनाम जपः परः संसारतरणोपाय इति स पूर्वैर्विनिश्चितं किं बहुक्त्या मुनिश्रेष्ठा श्लोकेनैकेन वच्म्यहं शिवाभिधानमाहात्म्यं सर्वपापापहारणं। पापानां हरणे शम्भोर्नामः शक्तिर्हि यावदी शक्नोति पातकतत्त्वकर्तुः नापि नरः पश्यत्। शिवनाम प्रभावेण लेभे सद्गति मुक्तमाम इंद्र द्युम्ना नृपा पूर्वं महापापयुतो मुने तथा काचिद्विजाया योऽसौ सौ मुने बहुपापिनी शिवनाम प्रभावेण लेभे सद्गति मुत्तमम्। इत्युक्तं वो द्विजश्रेष्ठा नाम महात्म्यमुत्तमं शृणुध्वं भस्म माहात्म्यं सर्वपावन पावनम्। तो ऋषिगण पूछे कि हे सुव्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम, इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म्य को बताएं। तो सूत जी कहते हैं कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रों, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम, इन तीनों का महात्म्य सुने। शास्त्रों में, पुराण और श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कोई भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूं। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। वच में हम नाम महात्म्यम यथा भक्ति समासतः। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम स्थान है, सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाता है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शिवेति नाम दावाग्नैर्महापातक पर्वताः भस्म भवन्त्यनाया सात सत्यम सत्यम न संशयः। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पुण्यात्मा नष्ट नहीं होते। पाप मूलानि दुखानि विविधान्यापि शौनक।
शिवनामैक नश्यानि नान्य नश्यानि सर्वथा। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते, पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। स वैदिक स पुण्यात्मा स धन्य स बुधो बतः। शिवनाम जपो जपासक्तो यो नित्यं भुवि मानवः। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों को जप में लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना जाता है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके लिए आचारित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सद्यः फलोन्मुखाः येषां भवति विश्वासः शिव नाम जपे मुने। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावान्ति पापानि क्रियन्ते नान्मुनैर् नरैर्मुनैः। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिवनाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। जो शिवनाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिवनाम रूपी कठोर कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संसार मूल भूतानाम पातकानाम महामुने शिव। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गीत गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। शिवनाम्नि महद्भक्तिर्जाता येषां महात्मनां तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसकी उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। हे मुनीश्वर, जिसके अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मन मत है। शिवनाम्नि महद्भक्तिर्जाता येषां महात्मनां तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। अनेक जन्माभिर्येन तपस्ततम तपस्तप्तं मुनीश्वरा शिवनाम्नि भवेद्भक्तिः सर्वपापपहारिणी। यस्या साधारणी शंभो नाम्नी भक्ति खंडिता तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप का आदर पूर्वक उसमें लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। कृत्वाप्यनेक पापानि शिव नाम जपादरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भवन्ति भस्मसाद वृक्षा दव दग्धा यथा वने तथा तावन्ति दग्धानि पावन्ति शिवनामतः। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम का जप कर आदर करने लगा है, वह शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव
ये नाम का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। यो नित्यं भस्मपूतांगः शिवनाम जपादरः स तरत्येव संसारं घोरमपि शौनक। ब्रह्म स्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्राह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापैः स शिवनाम जपादरः विलोक्यं वेदानखिलान् शिवनाम जपः परः संसारतरणोपाय इति पूर्णेव विनिश्चितम्। हे मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव के नाम के सर्व पापहरी महात्मा का वर्णन एक ही श्लोक में कहता हूँ। किम बहुक्ता किम बहुक्त्या मुनिश्रेष्ठा श्लोके नैके न वच्मि हम शिव भीधान माहात्म्यम सर्व पाप पहारणम। पापानां हरणे शंभोर नाम्र शक्ति ही यावती शक्नोति पाठकम तावत् कर्तुम नापि नरः च। शिवनाम प्रभावेण लेवे सद्गतिमुत्तमाम् इंद्रद्युम्न नृपः पूर्वं महापापयुतो मुने। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पाठक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। पापानां हरणे शंभोर्नाम्नः शक्तिर्हि यावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित्। शिवनाम प्रभावेण लेवे सद्गतिमुक्तमाम् इंद्रद्युम्न नृपः पूर्वं महापापयुतो मुने। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी है शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। तथा काचित् द्विजा योषो सो मुने बहुपापिनी शिवनाम प्रभावेण लेभे सद्गति मुक्तमाम् इत्युक्तं वो द्विज श्रेष्ठा नाम महात्म्यमुत्तमं शृणुध्वं भस्म महात्म्यं सर्वपाप वन पावनम। इस तरह कोई ब्राह्मणी युवती जो बहुत पाप कर चुकी है शिव नाम के प्रभाव से उच्च गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां द्विश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिव नाम महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार हमने 23वां अध्याय संपूर्ण किया। हरिओम। ओम नमः शिवाय।